Sir, good evening. Good evening, good evening. Everyone please join fast. और जो आपके दोस्त हैं उनको भी बोलो जल्दी ज्वाइन करें प्लीज. फास्ट. ओके. सो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम टेस्ट करा था, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, राइट? Yes. हाँ जी. तो किसी के डाउट हो नए पुराने तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको मेरा पढ़ाया समझ? मैंने सर जी मैंने मेरे सर कुछ साइंस के डाउट सेंड किए थे. हाँ जी बताओ. मैंने वही डिस्कस करने हैं, सब कुछ करना है, डोंट वरी. क्या डाउट है बेटा आपका? बेसिकली मार्जिनलाइज्ड वगैरह कुछ ऐसा था. पूछिए, आप पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी चीज के लिए है. सर वो तो सर मैंने एसएसटी का पूछा था सर. सर मैंने सर साइंस में थे तो सर ऐसे पूछना था सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट सर एक बार दोबारा से सर समझा दोगे सर, समझ नहीं आया था. ठीक है, कोई बात नहीं. लास्ट टाइम हमने कंबशन एंड फ्लेम वाले टेस्ट का चैप्टर का टेस्ट लिया था, राइट? यस Yes, सर. sir. यस. हाँ. सो सारे ध्यान देंगे, बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो मेरे को बताएंगे इसमें से देखो, आप सारे चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे, ठीक है? Which one of the following gases is used in combustion? कौन सी गैस यूज की जाती है कंबशन में? बताएंगे आप? यस प्लीज. Sir, oxygen. बिल्कुल, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कंबशन. अब मेरे को बताएंगे व्हाट इज कंबशन. मैंने आपको बताया था कि कंबशन होती क्या है, बेसिकली क्या होता आपकी है combustion? स्क्रीन शो नहीं हो रही. नहीं, कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज कंबशन. कंबशन बेसिकली होती क्या है? हु विल टेल मी? जस्ट टाइप इट इन चैट बॉक्स. टाइप करो इसको. एवरीवन प्लीज, क्या होती है कंबशन? आंसर टाइप करो. आई वांट टू नो कि आपको याद है नहीं है. जल्दी, क्विक प्लीज. सर कर दिया सेंड आंसर. ओके. सिर्फ 2 बच्चों ने किया, इसके अलावा बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी करो प्लीज. आई एम वेटिंग. चार बच्चों को आंसर आया है अभी भी. एवरीवन प्लीज.
यस, सो बेसिकली कंबशन, काफी सारे लोगों ने लिखा है, बेसिकली मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, कंबशन जो होता है इट इज अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस होता है इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है, और जिसका हाई टेम्परेचर ठीक है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हु विल टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? सर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन सर जो सर जो जलनशील होते हैं, सब्सटेंसेस सर हीट पकड़ते हैं उन्हें ज्वलनशील होते हैं और सर क्या जो सर जलनशील होते हैं। क्या वुड एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यस और नो? यस सर, यस सर, यस यस क्या आयरन एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है? नो सर सर, नो सर सर ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज। सर सर अगर कोई चीज सर जैसे आयरन है सर, वो आग लगने पर गर्म हो जाता है पर सर जलता नहीं है, तो हम उसे कंबस्टिबल नहीं बोल सकते ना? जलता नहीं, हाँ, तो उसको हम कंबस्टिबल नहीं बोलेंगे। कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है बेसिकली, जैसे अगर वुड की हम बात करें, पेपर की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो दैट इज कंबस्टिबल, ठीक है। ओके सर, ओके सर। What is non-combustible substances? Yes, please. सर क्या पूछ रहे थे आप? सर विच कैंट बर्न। Okay. सर क्या कह रहे थे आप? सर आप क्या कह रहे? मैं बोल रहा हूँ कि what are non-combustible substances? Non-combustible substances होते क्या हैं? सर जो सर सब्सटेंस दैट डू नॉट कैच फायर। Good. Yes. For example, सर सर आयरन आयरन, जो फायर आयरन, जैसे कि आयरन कॉपर स्टोन, सर सर निकल मेटल्स, बिल्कुल। स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब सारे। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या एग्जांपल है एलपीजी का? रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस रैपिड कंबस्शन, एक्सप्लोजन। सर रैपिड कंबस्शन, रैपिड कंबशन। ओके, गुड। रैपिड कंबस्शन होती क्या बेसिकली? अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई पूछे कि रैपिड कंबस्शन में क्या होता है? सर रैपिड कंबस्शन में सर जिसमें आपको आग लगती है सर, वो जल्दी से जल जाता है। ओके, और स्पॉन्टेनियस? सर जिसको एकदम से सर लग जाती है आग। ओके, जैसे कि केरोसिन। और स्लो यस कंबस्शन? सर जो धीरे धीरे जो जलते हैं। धीरे पकड़ता धीरे है। जलते हैं। हाँ सर। ओके, सर जो एक मैच स्टिक है सर, वो कंबस्टिबल है या फिर सर नॉन कंबस्टिबल? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हु विल टेल मी इसका आंसर? कौन बताएगा? मैंने आपको सब कुछ बताया था उस टाइमिंग में। क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइक मैच बॉक्स? इसको हम कंबस्टिबल सर सब्सटेंस एक बार दोबारा से बताना है इसमें। मैच बॉक्स जो मैच स्टिक बेसिकली माचिस की जो तिल्ली होती है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा या नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा? सर नॉन कंबस्टिबल। सर नॉन क्यों? सर मैचिस के डब्बे के साइड में जो लगा होता है सर, वो कंबस्टिबल होता है। सर कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल होगा। कंबस्टिबल मैंने क्या बोला? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन होते हैं जो इजीली फायर कैच करते हैं? तो लकड़ी के आग जल्दी नहीं पकड़ती है, लोहे की तरह होती है। यस सर, वो कंबस्टिबल होगा। यस, सर मैच बॉक्स के साइड में जो सर खुरदरा सा लगा होता है सर, वो क्या होता है? वो बेसिकली बेटा टाइप ऑफ, उसको बोलते हैं कि जैसे उसका एग्जैक्ट वर्ड तो दारू टाइप बोलते हैं उसको, बेसिक सी मतलब कि टाइप ऑफ असला। सर बारूद। बारूद बेसिकली उस टाइप का होता है, ठीक है। ओके सर। तो उसको बोला जाता है ये चीज, राइट? दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्परेचर एट व्हिच द सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड?
जिसमें सब्सटेंस जलता है उसको सर क्या बोलते काइंडलिंग टेम्परेचर। काइंडलिंग सर मेन सर टेम्परेचर जो काइंडलिंग Kindly. टेम्परेचर सर मैचस्टिक सर कंबस्टन वाली है। सॉरी सर मैचस्टिक सर कंबस्टिबल है। यस डेफिनेटली, मैंने अभी तो बताया मैच स्टिक एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल मतलब जो आग पकड़ ले आसानी से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा ये जो रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल, जो किसको फिर से जिसको नेचुरल गैस। Sun. सर नेचुरल ओके, और इसका अल्टरनेट क्या, व्हाट इज द अल्टरनेट ऑफ दिस थिंग, इसके अलावा क्या क्या हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है। सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? बेटा मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली देखो यूज होती है आपके मोटर वगैरह में हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिकल एनर्जी गाड़ियों में यूज होती है। जैसे जहाँ पे एनर्जी जो होती है बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका होलसेल अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे देखो ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट जो होता है जो प्रोसेस करता है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन के कारण, ठीक है। लाइक व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज समथिंग कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ओके सर। जैसे एलिवेटर की बात की जाए, कार की बात की जाए, हैमर की बात की जाए, तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। जैसे हैमर मारा जा रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी बीइंग यूज्ड ओवर देयर, ठीक है। होल सोल बोलने का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे एक साइक्लिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो साइकिल ऊपर चला रहा है किसी हिली रोड में, फिर नीचे जा रहा है, तो वहां पे देखो जब ऊपर चल रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है, लेकिन जब ऊपर टॉप से नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे एक बार एनर्जी इन हो रही है, लेकिन जब दूसरी बार उस एनर्जी को लेके जा रहा है तो ऑटोमेटिकली नीचे जब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, ठीक है। हायर क्लासेस में आगे जाके आप पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ओके Okay. सर। तो होल सोल बोलने का मतलब ये है, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fossil fuel? सर वाटर गैस सर सर वाटर वाटर गैस। क्यों? वाटर गैस। प्लीज एक्सप्लेन क्यों। सर वाटर गैस। क्यों? सर क्योंकि सर कोयल को भी हम फ्यूल के टाइप में यूज करते हैं, पेट्रोलियम को भी, और सर सर जो नेचुरल फॉसल फ्यूल होते हैं पर उसमें सर सर वाटर कोयला, गैस को भी हम पेट्रोलियम और के रूप नेचुरल में गैस। यूज नहीं करते। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। वाटर गैस, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने इस चीज को कि इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बेसिकली कोल, पेट्रोलियम व्हिच इज यूज्ड फॉर लाइक व्हीकल में इसको यूज किया जाता है, गाड़ियों में यूज किया जाता है, जनरेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। सर बिजली। वाटर गैस जो है बेसिकली उसको हम नहीं यूज करते हैं सब चीजों में, तो इसको हम फॉसिल फ्यूल नहीं बोलेंगे। और आजकल आपको पता है जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल का भी अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, अल्टरनेट इसमें से ढूंढा जा रहा है कि वी कैन फाइंड समथिंग एल्स, ठीक है। जैसे इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल का यूज करके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके इन सब चीजों को यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन गैस सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। ओनली ऑक्सीजन? यस सर। यस सर। Next question, which zone represents the partial combustion in candle flame? Partial combustion. सर मिडल मिडिल जोन जोन। सर मिडल middle जोन। हाउ? अपर जोन क्या करती है, इनर जोन? सर जो आउटर जोन है सर वो तो सर वो सर हॉटेस्ट पूरा पार्ट होता है, सर वो हॉटेस्ट सर पार्ट होता है। इनर और जोन सर जो सर लीस्ट हॉट होता सर है। जो
सर जो गोल्ड स्मिथ होता है सर, वो उसको सर लोहे को सर सर सोने को पिघलाने के लिए सर उसको यूज करता है सर, आउटर जोन को। यस सर इनर जोन में बिल्कुल भी कंबशन नहीं होती। इनर जोन में बिल्कुल वहां पे कंबशन नहीं होती, सो आंसर इज मिडल जोन। नेक्स्ट, बर्निंग कोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस। सर कार्बन सर मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड, राइट। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, substances which catch fire are called। सर कंबस्टिबल। कंबस्टिबल। Sir, combustible. बिल्कुल। तो किसी को डाउट है कंबस्टिबल सब्सटेंस, मैंने अभी एक्सप्लेन करा। No, sir. नो सर। अगर किसी को है तो पूछ सकता है, आउट ऑफ दीज विच इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, कौन सर फायर? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। नेक्स्ट, which zone of a flame does a goldsmith use for सर आउटर जोन। melting outer gold zone। and silver? ब्लैकस्मिथ क्या होता है? सर एक सर बारी दोबारा से लोहे का काम करने वाला। लोहार। सर लोहे का काम करने वाला। सर लोहार होता है सर, जो लोहे का। सर यस। सर हमारी क्लास का टाइम 7:50 पे नहीं था ये कौन सी क्लास है? सर, 6th क्लास आई है आप 6 के बच्चे हो या 8 के बच्चे हो? सर, 6th क्लास के बच्चे हैं हम। सर 8th के। सर 8th के भी है। सर 8 के। सर हम तो बेटा जो 6th क्लास वाले हैं उनकी हम क्लास तो में 8 है, 8th अभी 8th की चल रही है। सो जो 6th ओके क्लास सर पर हमारे ग्रुप में 6th वाले ग्रुप में लिंक आया हुआ था क्लास का। अभी नहीं सर, वो आया था 10 AM पर सुबह। हाँ हाँ, तो अभी क्लास आपकी इसके बाद है, ये 8th क्लास का ओके पेपर सर। डिस्कस कर रहे हैं। आप छोड़ सकते हो, आपको समझ नहीं आएगा। ओके सर। नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन। सर किलो किलो जूल पर पर किलोग्राम। किलोग्राम। क्यों? प्रेशर में क्यों नहीं करते इसको मेजर? सर बताओ, एवरीथिंग हैज गोटन अ रीजन। सारे इसको फाइंड आउट करके आएंगे, कल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैं सर। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा इस चीज को, प्लीज हर चीज के पीछे रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, कौन है नॉन कंबस्टिबल? सर आयरन। सर आयरन है। गुड, आयरन नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन कंटेन्स मेनली। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड एंड सल्फर। बिल्कुल। नेक्स्ट, नेम द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट। सर कंबस्ट। सर कमर्शियल। बिल्कुल, कंबशन, राइट। किसी को कोई डाउट? यस सर। यस, No, क्या No, sir. डाउट? The substance that undergoes combustion is said to be। सर कंबस्टिबल। Next, कम- in the sun, light and heat are produced by सर सर nuclear reaction basically, ठीक है? Lowest temperature at which a substance catches fire is known as। सर इग्निशन टेम्परेचर। सर ignition न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? Sorry, सर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? nuclear reaction बेटा कौन बताएगा? Who will tell her? Anyone? किसी को है पता? आपने तो सभी ने बोल दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना सर चाहिए। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है? बेसिकली देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन की मैं अगर बेटा बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, और न्यूक्लियस कोलाइड टू प्रोड्यूस 1 or more न्यू न्यूक्लियाइड्स।
मतलब जिसमें 2 न्यूक्लियाई या 1 न्यूक्लियस जो एटम के इंटरनल पार्ट में कोलाइड करते हैं, मतलब टकराव होता है उनका, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है 1 और मोर न्यूक्लियाइड्स। Thus a nuclear reaction must cause transformation of at least one more nuclide to another, ठीक है। तो बेसिकली देखो जब सन की लाइट होती है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था सर इसका मतलब परमाणु प्रतिक्रिया। कैसा? सर परमाणु प्रतिक्रिया। परमाणु प्रतिक्रिया, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप उस वे से समझाओ ना, लाइक जैसे पूछ रहे हैं सिंपल परमाणु प्रक्रिया, तो आपने इसका हिंदी का नाम बताया। देखो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन का, इसमें मैंने बताया कि 1 और मोर न्यूक्लियर्स जो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के बीच में। देखो जैसे सन की जो लाइट आती है उसमें एटम्स, उसमें वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होती है, तो दे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। इसकी वजह से देखो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जिससे हमारे कपड़े सूखते हैं, और आईआर रेडिएशन के अलावा उसमें रेडियो वेव्स वगैरह होती है, और उसके अलावा जो सनलाइट आती है ऑटोमेटिकली वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह से जो लाइक ठंड होती है, लाइक हमारी अर्थ जो है वो टोटली फ्रीज नहीं हो पाती, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। न्यूक्लियर रिएक्शन होल्सो इट इज अ रिएक्शन जिसमें एटम्स कोलाइड करते हैं और वहां पे एटॉमिक न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, राइट। ओके सर। यस नहीं, अगर समझ नहीं आया पूछ सकते हो। डन? यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन बताएगा मेरे को? बताओ, आपने बोला समझ आ गया, तभी तो पूछ रहा हूं मैं। किसी को नहीं आया समझ? क्लास कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये तो गलत बात है, मेरे समझाने के बाद भी आपको एक शब्द भी नहीं आ रहा है। बताओ। क्लास कुछ पूछ रहा हूं मैं यार, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, आप चुप ही हो गए। सर फिर से बता यस दो एक सर। बार। देखो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है, इसमें 2 न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होती है छोटी छोटी, वो कोलाइड करती है एक दूसरे के साथ। कोलाइड का मतलब होता है, कोलिजन का मतलब टकराव होता है जब सनलाइट आती है अर्थ के अंदर, ठीक है, ठीक है, मतलब टकराव होगा, फिर एक नया न्यूक्लियस फॉर्म होगा, ठीक है। क्लास कुछ समझ आया आपको? यस सर। यस सर। तो हमारे सेल के सर अंदर किस में न्यूक्लियस टकराव होती होता है सर, सर? वो वाला न्यूक्लियस। वेट अ सेकंड। सर किस में टकराव होता है सर? सर धरती में होता है सर उसे। सर हमारे सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस। एक मिनट।
सी बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में ध्यान से देखा होगा तो इसमें यही चीज बताई जा रही है, मैंने आपको बोला कि रिएक्शन और फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन सेम थिंग। मतलब ये होता है कि जब मल्टीपल जो एटम्स होते हैं कोलाइड करते हैं, मर्ज होते हैं एक न्यूक्लियस को फॉर्म करने में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हेन मल्टीपल न्यूक्लियॉन्स multiple atoms of nucleus, multiple nucleus collide together, ठीक है, to form a nucleoid, that is termed as nuclear reaction। सारे मेरे साथ बोलेंगे, when multiple nucleus merge together form a single nucleus, single nucleus that is called nuclear reaction। nuclear reaction। अब सारे एक बार में बोलो, क्या बोला मैंने? when multiple बोलो, सर when multiple सारे बोलो, सारे when multiple nucleus merge together called nuclear is reaction। called nuclear reaction। गुड। अब समझ आई ना बात? So yes, किसी को Yes, डाउट sir. रहा? एनी डाउट इन दिस थिंग? ओके, बाकी आपने एसएसटी का कुछ पूछा था तो बेटा उसको हम कल डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का टाइम हो गया है। बाकी अदरवाइज सर आप हमारी सर एसएसटी क्लासेस ले लिया करो। ओके बेटा, उस चीज के बारे में आप सर से बात करना एक बार। और बाकी देखो, अगर किसी को एसएसटी वगैरह का जो आप बोल रहे हो ना, लाइक योर डाउट इज देयर किसी सब्जेक्ट का, तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को ना 9:30 के बाद मैसेज करना है इसमें, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सर आप एक बार नंबर सेंड कर दो चैट। मैंने चैट कर दी। 6th क्लास के बच्चों के पास तो मेरा नंबर है, वो जब क्लास नहीं लगती एकदम कॉल कर देते हैं, डाउट तो मैसेज कर देते हैं, तो मैंने नंबर भेज दिया है, आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को, ठीक है? इधर वीडियो सेंड कर दूंगा समझ के, या तो फिर बोल के उसको आपको सेंड कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा सिंपल लैंग्वेज। ओके, अपना sir, क्वेश्चन okay. ओके, हैव अ गुड टाइम। ओके, हैव अ गुड टाइम, बाय। बाय सर। Have a nice day.